Yes, fearless होने में और नीड होने में क्या difference है? fearless होने में और नीड होने में, like if I'm fearless कि ठीक है, like you said कि dependency नहीं होनी चाहिए, okay I'm fearless कि मुझे किसी पे depend नहीं होना है, if someone goes let it be, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें और नीड उसमें क्या है? देखिए, जब आप डर जाते हो तो शारीरिक रूप से भी आपने देखा है कि आपकी भावना कैसे हो जाती है। अगर मैं डरा नहीं हुआ हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ। अभी आप मुझे डरा दीजिए कि कोई मुझे हमला करने वाला, गोली मारने वाला है, मैं यूँ हो जाऊँगा। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, संकुचन, संक्रमण, इसी को तो मीनिंगनेस कहते हैं ना। मीनिंग तो क्या होता है? नैरो। या आप कहते हो कोई बंदा बहुत मीन है तो उससे आशय क्या होता है? क्यों नैरो, क्यों पेटी, छोटा, क्षुद्र, यही होता है। एकदम देसी भाषा में बोले तो टुच्चे मीन। विशाल हृदय नहीं है, बहुत संकुचित है, छोटे दिल का है। मीन छोटे दिल का है। छोटा आपको कौन बनाता है? फियर ही तो आपको छोटा बनाता है। फियर ही तो छोटा बनाता है। जो डर जाता है ना वो सिकुड़ जाता है। कछुए को देखा है? कछुआ क्या करता है जब डर जाता है? सब कुछ अंदर खींच लेता है अपने। यही तो मीनिंगनेस है। जो कछुआ है वो बहुत अच्छा विजुअल मेटाफर है मीनिंगनेस का। जिसको डरा दोगे वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक सूफी कहावत है, डरे हुए से डरना। जो डर गया है वो हिंसक हो जाएगा, जो डर गया है वो कुछ भी करेगा। जितने भी ऊंचे मूल्य हो सकते हैं वो उसके लिए व्यर्थ हो गए। उसके लिए अब एक ही मूल्य बचा है, आत्मरक्षा। मुझे अपने आप को बचाना है, इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। तो वेदांत भी कहता है कि हमारा मूल जो उद्देश्य है वो है तमाम तरह के भयों से मनुष्य को मुक्त करना। बच्चा डरा ही पैदा होता है। इसको ऐसे भी कह देते हैं कि डर ही रूप लेकर के पैदा हो जाता है। जो चीज पैदा होती है माँ के गर्भ से, वो डर का ही एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। कि डर जो कि हमारे भीतर घूमता है, एक टेंडेंसी बन करके, वही जो टेंडेंसी है जब मैनिफेस्ट हो जाती है तो उसको कह देते हैं घर में बच्चा पैदा हुआ है। डर होते ही है। डर हमें क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि अहम वृत्ति पैदा होती है बच्चे के साथ। डर हमें यही होता है कि हम बहुत छोटे हैं। अहम वृत्ति हमेशा अपूर्ण होती है, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को किसी से जोड़कर देखना चाहती है। जब आप अपने आप को किसी से जोड़कर देखते हो तो क्या नतीजा निकलेगा? आप मानिए मैं ये थॉट लिया है, मैं कुछ हूं ही नहीं इसके अलावा। ऐसा बताइए, आप कभी ऐसे कहते हैं मैं हूं ऐसे कहते हैं? हमेशा क्या कहते हैं? मैं कुछ हूं। आई एम कौन बोलता है? पिछले एक महीने में आपने आई एम, मैं हूं, कितनी दफे बोला? पर आपका अगर कुछ नाम है तो आपने बहुत बार बोला होगा। मान लीजिए आपका नाम गीता है, आई एम गीता, आई एम स्टूडेंट। आई एम मूवी बफ। अपनी आई एमनेस के साथ हमें हमेशा को जोड़ना पड़ता है ना। सिर्फ हम नहीं कह पाते कि हूं अस्मि नहीं बोल पाते। हमारी जो अस्मिता है वो आश्रित होती है किसी दूसरे पर। तो मेरी अस्मिता इस पर, अस्मिता माने होना, एग्जिस्टेंस की, आई एमनेस। अब वो मान लीजिए इस पर आश्रित है, वो इस पर आश्रित है। और ये क्या चीज है? दुनिया की चीज है। और मैंने क्या रखा कि मेरा होना इस पर निर्भर करता है। ये नहीं तो मैं नहीं, ये नहीं तो मैं नहीं। आप कहते हो आई एम एन आईटीएन, इसमें से मैं हटा दूं आईटीएन, अभी कैसा लगेगा आपको? बोलिए आई एम एन आईटीएन, फिर बोलिए आई एम। एकदम दिल धड़क सा जाएगा। ये क्या होगा? ये क्या होगा? अब हुआ क्या? आई एम तो कहीं नहीं चला गया, आप तो हो, कुछ और चला गया। लेकिन जो कुछ और चला गया है ऐसा लगता है सब कुछ चला गया, जिंदगी चली गई, बर्बाद हो गई। जबकि आप तो हो, आई एम तो बचा हुआ है ना, आई एम तो बचा हुआ है। अब मैं इस पर पकड़े बैठा हूं,
ठीक है। और ये चीज है इस संसार की, और संसार की कोई चीज आपके हिसाब से तो चलेगी नहीं। ये दुनिया ही एफेमेरल है, क्षणभंगुर और एवर चेंजिंग, एक फ्लक्स की तरह है, एक प्रोसेस भरे, सब कुछ लगातार बदल रहा है। हम यहाँ बैठे हुए इतनी देर में आप बदल गए, मैं बदल गया, ये मेज बदल गई, कुछ ऐसा है और इतनी देर में नहीं बदल गया। जितनी देर में मेरी आवाज भी आप तक पहुंचती है उतनी देर में आवाज देने वाला बदल जाता है। जितनी देर में सूरज की रोशनी आप तक पहुंचती है उतनी देर में सूरज बदल जाता है। सब कुछ तो बदल रहा है। आप कहते हो मैंने सूरज को देखा, उसकी रोशनी मुझ तक पहुंची, आप जिस सूरज को देख रहे हो बदल चुका है, ठीक है। मैं आपको भी देख रहा हूं तो मैं वैसा नहीं देख रहा जैसे आपको, मैं आपको वैसा देख रहा हूं जैसा थोड़ी देर पहले। यहाँ सब कुछ तो बदल रहा है, और यहाँ जो बदल रहा है मैं उसी पे क्या बना बैठा हूं, डिपेंडेंट, आइडेंटिफाइड। ठीक, सब कुछ बदल रहा है और जो बदलती हुई चीजें हैं मैं उनका आश्रित हूं, डिपेंडेंट हूं। बताओ मेरे दिल की हालत कैसी रहेगी, बेचैन और डरी हुई रहेगी कि नहीं रहेगी। मुझे पता है कहीं ना कहीं यहाँ कुछ टिकता नहीं, मुझे पता है यहाँ कुछ भरोसे काबिल नहीं, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूं अपनी हस्ती के लिए ही किसी और पर भरोसा करने पर, किसी बाहर वाले पर। तो हालत मेरी कैसी रहेगी, डरी हुई रहेगी। ये फंडामेंटल ह्यूमन कंडीशन है, फियर। हमें डरना पड़ेगा, हम मजबूर हैं डरने के लिए अगर हम नहीं जानते हम कौन है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते आप कौन है तो आपको कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा। मेरा इससे संबंध है, मेरा इससे संबंध है, मेरा इससे संबंध है। फिर आपको डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, आश्रित संबंधों में जीना पड़ेगा, और वो है डर की मूल वजह। दिल कांपता रहेगा मेरा, कहीं मैं आंख बंद करूं, सोऊं और इतनी देर में ये बदल ना जाए। प्रेमी लोग दूसरे से पूछते हैं ना, तुम बदल तो नहीं जाओगे, तुम बदल तो नहीं जाओगे। पूछते इसलिए उन्हें पता होता है कि वो बदल रहा है, बदल गया, नहीं तो पूछने की जरूरत नहीं। कौन नहीं बदल सकता? आप जैसे कल थे वैसे आज हैं, और कल रहेंगे वैसे जैसे आज हैं। सब बदलने वाले हैं, और हमने अपनी जिंदगी सौंप दी है उनको जो बदलेंगे ही बदलेंगे। तो डर इसलिए होता है, यही फंडामेंटल फियर है, और यही जो डर है ये मौत का डर बन जाता है। क्योंकि जैसे हम दूसरों से आइडेंटिफाइड और डिपेंडेंट है, वैसे हम इससे आइडेंटिफाइड और डिपेंडेंट है, ये बॉडी। और ये चीज चली जानी है क्योंकि ये भी दुनिया से आई है। जैसे सब कुछ बदल रहा है दुनिया में, वैसे ही देह भी बदल रही है। तो इसीलिए मौत को भी लेकर डरे रहते हैं। कुछ हमारे पास ऐसा होता जो हमसे कोई छीन नहीं सकता तो हमें डर नहीं लगता हमारे पास। और ये बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। आप अपने आप को बहुत होशियार बोलते होंगे, आप में से कुछ फोर्थ ईयर वाले होंगे, कुछ और भी पीजी कोर्सेज वाले भी हो सकते हैं। आप हो सकता है थोड़ी दुनिया देख भी चुके हो, कुछ लोग हो सकता है जॉब वगैरह लेके पड़ी हो। आप अपने आप को बहुत कुछ मानते होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और करके जवाब दीजिएगा, आपके पास कुछ भी ऐसा है जो कोई छीन नहीं सकता? और अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं जो कोई छीन नहीं सकता तो आप घोर भय में जिएंगे। और जितना आप उसके निकट आते जाएंगे जो छीन नहीं सकता आपसे, उतना आप पाएंगे कि आपके जीवन में सरलता आती जा रही है, निर्भयता आती जा रही है, मस्ती से आती जा रही है, बेफिक्री आ रही है। आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कहते हो आराम क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा क्या कर लेगा, आई एम, मैं हूं ना। और जो दूसरी चीज है उसकी बहुत जरूरत नहीं, वो दूसरी चीज जिंदगी में मौजूद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मौजूद है तो बराबर की अच्छी बात है। हम ऐसे हैं, और जब आप डरे होते हो तो आप मीन हो जाते हो। और मीननेस कैसे आती है वो समझिएगा। अभी तो मैंने कहा तौलिया है, अब मैं कह रहा हूं इंसान है। ये क्या है? इंसान। तो इससे मेरा रिश्ता, मैं इस पर आश्रित हूँ। तौलिया तो पड़ा रहेगा, मैं इस पर आश्रित हूँ। अभी इंसान है तो धीरे धीरे क्या करेगा? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी देर में इसको खेलने जाना, इसकी भी अपनी जिंदगी है, इसकी चेतना है अपनी। ये कह रहा मैं घर जा रहा हूँ, अभी मैंने इसको पढ़ रखा है, इसको आप पसंद आ गई, ये आपकी तरह पढ़ने लगेगा, और मैं क्या करूँगा? हाँ, ये मीननेस हो गई। जो डरा हुआ है वो दूसरे को आजाद जीने नहीं देगा। जो कोई आपके उपयोग का हो गया, आप उसको गुलाम बना के ही मानोगे। अगर कोई भी आपके उपयोग का हो गया किसी भी तरीके से, तो आप उसको गुलाम बनाकर ही मानोगे। एक जानवर होता है, वो आपके उपयोग का हो जाता है क्योंकि आप कहते हो कि माय डॉगी, तुरंत उसके पट्टा डाल देते हो ना। और पट्टा आप सिर्फ उसी डॉगी पे डालते हो जिसको कह दिया माय डॉगी, बाकियों को नहीं डालते, बाकी बच जाते हैं। हमने जिस चीज के साथ माय शब्द जोड़ दिया वो गई चीज, खत्म। अब उसको हम जीने नहीं देंगे।
हाँ, इतना जरूर है कि अपने आप को एक नैतिक स्थान पर रखने के लिए, राइट साइड ऑफ मोरालिटी पर रखने के लिए हम डॉगी को खाना पीना वगैरह देते रहेंगे। हम कोई बुराई थोड़ी कर रहे उसके साथ। भाई उसको जो पहली चीज चाहिए वो है आज़ादी। उसकी आज़ादी छीन करके तुम उसको रोटी दे रहे हो। तुमने उससे पूछा कि उसको ये सौदा मंजूर है? मीनिंग समझ रहे हो कहां से आती है? जब आप भीतर से गुलाम होते हो तो बहुत डरे होते हो, और जो डरा हुआ होगा वो बहुत पेटी, बहुत शुद्ध, बहुत संकीर्ण, संकुचित तरीकों से व्यवहार करेगा। वो मीनिंगनेस है। तो अगर मीनिंगनेस से बचना चाहते हो तो एक ही तरीका है, फियरलेसनेस। और फियरलेसनेस का एक ही तरीका है, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। उसके बिना फियरलेस नहीं हो पाओगे। आत्मज्ञान के बिना अगर आपको कोई फियरलेस मिल जाए तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस क्या होता है? डर के ऊपर निडर दिखने की झूठी हास्यास्पद कोशिश। भीतर घर बैठा हुआ है और ऊपर ऊपर से प्रदर्शित कर रहे हैं कुछ भी नहीं, स्वैग है। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और निडरता में बहुत अंतर होता है। कॉन्फिडेंस निडरता नहीं होती। निडरता को कोई जरूरत नहीं होती कॉन्फिडेंट दिखने की। जो निडर है उसको आप नहीं पाएंगे कि उसका आत्मविश्वास फलक रहा है चारों ओर, वो नहीं दिखेगा, ना वो अकड़ के चलेगा, उसे कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस तो डर की छाया होता है। कॉन्फिडेंस तो डर की पहचान होता है। जो डरा है उसे जरूरत पड़ती है कॉन्फिडेंस दिखने की। निडरता बिल्कुल दूसरी चीज है। निडरता में न डर है न कॉन्फिडेंस। निडरता में न डर है न कॉन्फिडेंस है। डर ही नहीं तो कॉन्फिडेंस की जरूरत क्या पड़ेगी? ठीक है? नो योरसेल्फ, सी योर डिपेंडेंसीज, आस्क योरसेल्फ मिल क्या रहा है इससे? और ऐसे पकड़े रहने से, ऐसे आश्रित रहने से अच्छा है ना कि अलग होने का जो भी दर्द होगा उसको एक बार में झेल लो। ठीक है, आदत कर गई है इसकी, अलग करूंगा इसको 2-4 दिन, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, सुविधा में कुछ कमी आएगी, लेकिन जो मिलेगा उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आजादी से बड़ा कुछ नहीं होता। वेदांत का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये सब नहीं है कि गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर प्राप्ति, कोई स्वर्ग मिल जाएगा वगैरह वगैरह। जानते हो वेदांत का लक्ष्य क्या है? मजा आ जाएगा, फ्रीडम। At the end, people go to vibrate it, freedom, liberation. साधारण फ्रीडम को फ्रीडम बोलते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम को लिबरेशन बोलते हैं। जिंदगी किसी है टू बी लिबरेटेड, utter freedom, freedom even from freedom. The thinkers, the philosophers, the seers who gave us the Upanishads were very freedom-loving people. मैं कई बार सोचता हूँ शायद इसीलिए जंगल चले गए। शहरों की पाबंदियां उन्हें बर्दाश्त की नहीं। तो यहाँ शहर में रहो, यहाँ के नियम कायदे कौन झेलेगा? इनको तो यही है कि 10 बजे बत्ती बुझा दो, सड़क पर ऐसे चलो, वैसे चलो, ऐसे नहाओ, ऐसे खाओ, यही इनकी सब व्यवस्थाएं हैं, हम ऐसे नहीं जी सकते। वो जंगल चले गए, वो उनका उत्सव था। आपको लगता है कि वो वहां बैठ करके ऑस्टेरिटी में थे? ऑस्टेरिटी में नहीं, पार्टी में थे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही है। डरना नहीं है किसी से, डर से मुक्ति चाहिए। मुक्ति मुक्ति मुक्ति, उससे नीचे कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि जिस भी चीज पर आश्रित हो वो बाप बन जानी है। हम नहीं बनाते किसी को बाप, हमारा एक ही बाप है, उसको सत्य बोलते हैं। फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। Does this liberate you or intimidate you? कुछ मजा नहीं आता? Am I just too far and too away?